अवतार सिंह जी पंजाब से। मर्जी सत श्री अकाल। मर्जी विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथ पूजनीय और आदरणीय है। मैंने केवल गुरु ग्रंथ साहिब का ही अध्ययन किया। प्रभु कृपा से मेरी इस ग्रंथ में पूर्ण आस्था और विश्वास है। गुरु नानक देव जी कृपा बहुत है मेरे पे। मर्जी लगभग पिछले 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ। आपके विचार गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत मिलते हैं। इस गुरु ग्रंथ साहिब ने पूर्ण ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। उन्हीं लक्षणों को देखकर आपके दर्शन के लिए आया हूं। महाराज जी, मेरी दिनचर्या में मैं सुबह 2:30 से 3 बजे उठकर 1.5 घंटा वाहिगुरु जी का नाम सिमरन करता हूं। उस वक्त मेरे को आनंद के साथ साथ बहुत वैराग्य आता है। आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते। आनंद का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यही फल है, यही फल है सुमिरन का। यही फल है कि जितना आप सुमिरन करोगे तो ये दृश्य झूठा है, टोटल झूठा है। जैसे सोने में कंगन है, कंगन झूठा है, सोना सत्य है। कंगन नाम झूठा है, ना कंगन ये पहले था ना बाद में रहेगा। पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा। तो बीच में जो कंगन भास रहा है वो सोना ही है। पहले परमात्मा था, बाद में परमात्मा रहेगा। तो बीच में जो भास रहा है वो केवल परमात्मा है। ये जो दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नहीं है। तो जितना हम नाम जप करेंगे वाहिगुरु का, तो उतने हमें इससे वैराग्य होगा। अपने शरीर से, दूसरे के शरीरों से, भोगों से वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो हमसे कोई जरूर गलती हो रही है। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है। नहीं तो इसका परिणाम ये बिल्कुल मन भागता है। संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत। एकांत में ठहरना, कोई गुफा हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, या अपने घर में ही ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे। ये वाहिगुरु के नाम की कृपा का फल है। घर वाले और जो शरीर संबंधी हैं वो सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, पर ऐसा नहीं। नहीं 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 अभी तो मान लो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरा रूप है, और जहाँ हम एकांत में होते हैं तो कई बार हमारे ही सेवा में जो रहते हैं वो कहते हैं महाराज जी नाराज हो क्या। उनको लगता है कि महाराज जी किसी विशेष उसमें नाराज हो गए। अब भगवदाकार वृत्ति के लिए बस हिलना नहीं, डुलना साथ। अब कोई आया तो हाँ जी, तो उनको लगता है नाराज। और नाराज नहीं, अपनी दृष्टि है। एकाग्र परमात्मा दृष्टि जब की जाती है ना, तो या तो डिप्रेशन मान लेगा या तो वो समझ लेगा कि परेशान है, नाराज है। ऐसा नहीं होता। वो अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित करके एकमात्र परमात्मा में स्थित किए हुए, तो उसको जो आनंद मिल रहा है वो बाहर कैसे उसको व्यक्त करे। और अब कोई डिप्रेशन में समझता है, कोई उसे पागल कहने लगता है, कोई उसको कुछ भी कहने लगता है। लेकिन ये बहुत उत्तम अवस्था आपकी है। गुरुवाणी जी की कृपा है, गुरु साहब की कृपा है। आप आगे बढ़ो। अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे रोना आने लगेगा, विकलता आने लगेगी। बस वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सबसे छोटा अपने को समझने लगोगे। सब महान है, मैं सबसे लघु। यही गुरुवाणी जी की कृपा और यही वाहिगुरु नाम का स्वरूप। वाहिगुरु नाम परमात्मा, वही श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही वाहिगुरु। एक ही परम तत्व है, उसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। खूब नाम जप कीजिए। महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है। वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी। उनमें बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मन से राधा नाम जप कर रहे हैं। लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि वो मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्म सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी,
कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी बात सुना देना उनको कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे, क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जी मेरा इतना वो नहीं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत पालन ना करें या ऐसा कुछ, मेरा ये है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। सिर्फ ये, अरे परिवर्तन इसका स्वरूप ही है भजन का ऐसा। जब भजन में वास्तविक हृदय से मन लग जाता है तो फिर दो जगह प्यार नहीं होता, संसार और भगवान। फिर भगवान से प्यार करते हुए संसार का निर्वाह तो किया जा सकता है, लेकिन संसार से प्यार नहीं हो सकता है, पक्की बात है। क्योंकि ये ऐसा है जैसे सत्य वस्तु का बोध करने की जब, तो फिर इस संसार का राग नहीं रहता है। ये केवल बनावटी फूल तब तक अच्छा लगता है जब तक असली फूल नहीं मिल जाता। बनावटी फूलों की सुगंध तब तक प्यारी लगती है जब तक असली पराग युक्त पुष्प नहीं मिल जाता। ऐसे ही संसार ये स्वाप्निक है, जब तक सच्चिदानंद भगवान का सुख नहीं मिलता तब तक ये आकर्षित करता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर, तो इसलिए हमें लगता है आप भी गर्वित रहें कि आपका पति धर्मात्मा है। ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी किसी भी पूजा पाठ या किसी चीज में बाधा बनूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन पूजा से, हाँ क्यों नहीं, वो चूंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्रियता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए मन आपका संतुष्ट हो रहा है। लेकिन आप सच्ची मानिए, राधा रानी से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरे मन में बहुत गलत भाव आ रहे हैं। मैंने बहुत प्रार्थना करी, मुझे आपसे बस एक बार मिला दे, मेरे मन में ये भाव सही आ रहे गलत आ रहे, मैं उसका विचार नहीं। हाँ, अगर आप सावधान न रहे तो आपके अंदर अश्रद्धा भी हो जाएगी, भक्ति में कमी आ जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। और उनको भी ये सुना देना कि वो हमारी बात को समझने की चेष्टा करें। धीर कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है? या अगर कर्ज नहीं है, धर्म से रहित बात है। ब्याह सुयोग्य कन्या सुयोग्य वर देख करके तय किया गया, ब्याह हो गया। अब लड़की पक्ष का जो भाव था वो वर पक्ष को दे दिया, बातचीत नहीं हुई। कहीं भी हमें शास्त्र में नहीं लिखा मिला कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इतना 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 देंगे। वो कन्या दी, उसके साथ जो उनका भाव रहा, वो चाहे 1000 सोने के रथ, 1000 हाथी, ये वो दे दिए। मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य वर, ये काफी है, अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। लड़की पक्ष को चाहिए कि जैसे पुत्रों को विभाजित संपत्ति किया, ऐसे कन्या का भी हिस्सा लगा करके उसके साथ दे देना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए। मांगना ये दहेज के अंतर्गत आता। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। लड़की हुई, सुनते ही उसका पिता जल जाता है। लड़की हुई क्यों? क्योंकि अब दहेज देना पड़ेगा। दहेज में लोग ऐसे मांग रहे हैं कि पूछो मत। वो किसी तरह कमा खा करके जी रहा है, वो लाखों का पर्चा बना देते, तो इससे तो लोग गर्भ में लड़की पात करवा देते। अगर देखा या गर्भ हुआ, लड़की हुई, तो इन किन प्रकार वो नष्ट करना चाहते हैं।
ये दहेज प्रथा ही तो ऐसे आचरणों को प्रेरित करती है। और तुम अपनी कमाई से नहीं तृप्त होगे, वो लड़की दे, केवल लिंग परिवर्तन से ही तुम महान हो गए क्या? वो भी तो एक शरीर आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम भी एक शरीरधारी हो, तुम पुरुष लिंग हो, केवल इसलिए तुम महान हो गए। वो स्त्री लिंग है तो वो लघु हो गई क्या? विचार करके देखो, तुम केवल पुरुष लिंग हो, बस इसी यही बात तो है। वो स्त्री लिंग है, केवल यही बात, वो तुम्हारे घर आ रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं, आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है ये, जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली। और ये लोग नहीं समझते कि आज हमारे राष्ट्र की प्रथम पुरुष राष्ट्रपति लड़की ही है, और आज बॉर्डर में सेना के साथ जोड़ पे जोड़ कंधा मिलाए लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कोई साधारण समझते हो, दैवी शक्ति है। तो लड़कियों को क्या समझ रखा, केवल स्त्रीलिंग होने के कारण वो इतना घट गई कि तुम्हें रुपया भी दे और लड़की भी दे। सुशील, सज्जन, शांत, परम पवित्र परिवार कोई लेने के लिए लड़की तैयार नहीं, तैयार है रुपया लेने के लिए। 10 लाख फलदान में दीजिए, इतने परीक्षा में दीजिए, इतने ब्याह में दीजिए। किसान आदमी 10 लाख कहां से देगा? किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है, उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है, 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया, और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी चाहिए, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। आप जी के आशीर्वाद से हमारे पास चारों तरफ इतनी लड़कियां हैं जी, 1000 लड़कों पीछे 1100-1200 लड़कियां हैं। तो मेरी माता जी कहते हैं बोले जितनी लड़कियां होगी उतने डीजे हमारे ज्यादा बजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रेय तिवारी जी, सतना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग को पिछले 1 वर्ष से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि नाम जप 3 प्रकार का होता है। क्या मन ही मन भगवान का ध्यान करते हैं, जिसमें जिव्या ना चल रही हो, को भी नाम जप ही माना जाएगा? महाराज जी, प्रभु का ध्यान चल रहा है बट अंदर से कुछ नहीं चल रहा और जिव्या भी नहीं चल रही। नहीं, इस धोखे में मत रहिए, नाम जप चलना चाहिए। जिव्या चले ना चले उसकी बात अलग होती है। राधा राधा राधा, अब ध्यान करो प्रभु का, तो क्या फर्क पड़ता है? अब हम प्रभु के ध्यान की बात कर रहे हैं तो मन इतना निश्चल प्रभु में तो लगा नहीं है, वो संसार में चलता रहे, वो नाम चल नहीं रहा तो हमारा समय व्यर्थ चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, भक्त का 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए निरंतर अव्यावृत भजना, देवर्षि नारद जी ने, अव्यावृत माने होता है तैल धारा, राधा राधा। अब हमारा दिमाग 2 काम कर सकता है एक साथ, हमारे दिमाग की ऐसी क्षमता है कि 2 काम एक साथ कर सकता है, नाम भी जप कर सकता है और ध्यान भी कर सकता है, रूप का ध्यान और नाम उच्चारण कर सकता है। इतनी क्षमता, जैसे आप हमारी बात भी सुन रहे हैं और अंदर अंदर संसारिक, अभी वहां जाना है, वो करना है, वो करना चल रहा है ना अंदर, तो उसकी क्षमता 2 है। और जब 2 क्षमता का एक स्वरूप हो जाए तब उसे एकाग्रता कहते हैं। अब रूप में इतने डूब गए कि आपको ध्यान ही नहीं है, राधा रूप ही राधा में हो गया। अब जब फिर होश आए तो फिर राधा, फिर राधा, फिर राधा, तो नाम जब छूटा तो फिर मन घसीट ले जाएगा संसार में। इसलिए रूप का ध्यान नाम के सहित होना चाहिए। देखी रूप नाम आधीना, नाम चल रहा है तो रूप का ध्यान आपका परिपक्व, नाम छूटा तो घसीट ले जाएगा माया में। इतना प्रबल मन है, वो टिकता नहीं है एक जगह, टिकता नहीं, टिका दे वही साधना है। जो अपने मन को टिका दे एक जगह, उसी को साधना कहते हैं। और इतना एकाग्रता में बल है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। वो रास्ते में उसका घर था, वो रोड के किनारे बैठे बाण की सीधी नोक घिस रहा था और राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, घोड़े हाथियों से सब। बाद में मंत्री निकला, उसने कहा महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो सो के जगा हुआ पुरुष जैसा, महाराज की सवारी, बोले यहीं से तो गई। बोले क्षमा कीजिए,
मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भान नहीं, क्योंकि मैं बाण की सिधाई और नोक पर ध्यान दे रहा था, उसकी नोक बना रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय भगवान वहीं भ्रमण कर रहे थे, उसे गुरु बनाया। 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला भी गुरु, कि साधक को अपने लक्ष्य पर इतना तन्मय होना चाहिए कि नगाड़े बजें लेकिन उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में ऐसी तदाकार, जैसे गाढ़ सोए हुए पुरुष को बाहर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में परमात्मा में स्थित इतना एकाग्र हो कि बाहर का कोई पता ना हो, तो वो ध्यान कहा जाता है। अभी वो ध्यान की गति तो है नहीं, इसलिए नाम को छोड़िएगा मत, नहीं तो मन धोखेबाज है, वो धोखा दे देगा। रवि सिंह तोमर जी। आधार महाराज जी, मैं आर्मी में मथुरा में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं शिव जी का उपासक हूँ, परंतु मेरी पोस्टिंग 2021 में जब मथुरा आई तो मैं बांकी बिहारी और राधा रानी से ऐसी लगन लगी कि गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा करना शुरू कर दिया। आज तक चल रही है। महाराज जी, मेरी पोस्टिंग आ गई है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज जी, कभी शिव जी का जप करता हूँ और कभी राधा माँ का जप करता हूँ। तो महाराज जी, मेरे मन में असमंजस है कि मैं किसका जप। कोई असमंजस मत करो, दोनों जप करते रहो। बिना भगवान शंकर की कृपा के किसी को हरि भक्ति या राधा भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है उसे हम छोड़ नहीं सकते, और जो प्राप्त हुआ है उसे भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान शिव की भी आराधना करते रहो, उनका सुमिरन करते रहो, और राधा राधा भी रखते रहो। और जहाँ भी आपको राष्ट्र सेवा में अवसर मिले, प्राण बलिदान का उत्साह रखते हुए धर्म पूर्वक चलते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे लिए और कोई अलग से पूजा नहीं है। तुम अपने राष्ट्र के तिरंगे के लिए प्राण बलिदान करने का उत्साह रखो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही सबसे बड़ी पूजा है।